नमस्कार। आप सभी प्रिय दर्शकों को जय श्री सीताराम जी। दोस्तों, जब दो ग्रहों का मिलन होता है तो समझिए कि जीवन में किसी विशेष क्षेत्र में संतुलन बनने वाला है। आइए आज हम जानने का प्रयास करें कि संतुलन कहाँ बनेगा और कहाँ हमारे बिगड़े हुए कार्यों को सुधारने की संभावना बनती है। ध्यान दीजिए, आपके कन्या लग्न राशि के अनुसार भगवान सूर्य सदैव के लिए आपके द्वादश भाव के अधिपति बनते हैं। इनका गोचर परिवर्तन 16 नवंबर से 16 दिसंबर तक आपके तीसरे घर पर होगा। उसी दिन लगभग 15 घंटे के भीतर ही भगवान मंगल देवता, जो साहस के प्रतीक माने जाते हैं और आपके जीवन में अष्टमेश तथा तृतीय स्थान पर हैं, का भी संबंध अपने स्वयं के राशि से होगा। मंगल देवता 16 नवंबर से 27 दिसंबर तक अपने ही घर में प्रेषित हो जाएंगे। इन दोनों ग्रहों के संचरण से कुछ विशेष उपलब्धियां प्राप्त हो सकती हैं। एक ओर भगवान सूर्य आपके द्वादश भाव के स्वामी हैं और जब वे आपके पराक्रम भाव पर आएंगे तो यदि आप विदेशों में रहते हैं तो आपकी विदेश यात्रा बढ़ सकती है, या फिर आप अपने वर्तमान स्थान से इस दौरान यात्रा कर सकते हैं, या फिर आप अपने घर में कोई परिवर्तन भी कर सकते हैं। इस समय को इस प्रकार समझिए कि दो प्रकार के खर्च हमारे लिए चिंता का विषय बन जाते हैं, लेकिन आप अपने साहस और दृढ़ संकल्प से इन खर्चों पर नियंत्रण पा सकते हैं। यदि चिकित्सा से संबंधित खर्च पहले से ही जारी हैं, तो भी आप में उन पर नियंत्रण रखने की क्षमता है, क्योंकि सूर्य देव आपको साहस और पराक्रम की भावना से परिपूर्ण करेंगे। न केवल यही, सूर्य देव इस भावना पर स्थित हैं कि आप अपने खर्चों पर नियंत्रण रख सकते हैं। आपके जीवन में आपके तीसरे भाव यानी तीसरे घर को भगवान सूर्य की रोशनी अवश्य प्राप्त होगी। जैसे सूर्य किरणें हर जगह प्रकाश फैलाती हैं, वैसे ही आपके जीवन के संघर्षों और दायित्वों से भरे इस क्षेत्र में भी प्रकाश आएगा। भगवान आपको कोई ऐसा विकल्प अवश्य देंगे जिससे आपके संघर्ष कम होंगे और आपका मार्ग स्पष्ट होगा। सिर्फ यही नहीं, जब सूर्य तीसरे घर में होगा तब उनके अंगरक्षक मंगल भी वहां होंगे। मंगल वृश्चिक राशि पर स्थित हैं, जो उनका स्वयं का घर है। जब हम अपने घर पर होते हैं तो हमें बहुत सहज अनुभव होता है। हमें ऐसा महसूस नहीं होता कि हमें दुख या सुख मिल रहा है, क्योंकि हम अपने घर में हैं। उसी प्रकार मंगल अपने घर वृश्चिक राशि पर हैं। वृश्चिक जल तत्व की राशि है, जिसका अर्थ है शांति। इसलिए जब मंगल अपने घर में होंगे तब शांति अवश्य मिलेगी। इस समय मंगल देवता आपके तीसरे भाव के स्वामी हैं। सूर्य के गुणों से पता चलता है कि आपके जीवन में बहुत संघर्ष और चुनौतियां आ रही हैं। परिस्थितियां बार बार बदल रही हैं, लेकिन चूंकि मंगल पराक्रम के स्वामी हैं, आपके अंदर विश्वास और साहस बना रहेगा कि आप इन सभी चुनौतियों का सामना कर सकते हैं। मंगल की उपस्थिति से आप में आत्मविश्वास बढ़ेगा और आप अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में सफल होंगे। इस समय आपके अंदर ऐसी स्थिति बनेगी कि आप किसी भी कार्य को करने में डरेंगे नहीं। न सिर्फ डरेंगे नहीं, बल्कि सफलता प्राप्त करके दिखा भी सकते हैं, क्योंकि मंगल देवता इसी अपने घर पर हैं। दूसरी ओर यही मंगल देवता आपके अष्टम भाव के स्वामी भी हैं, मतलब आपके साहस और पराक्रम को बढ़ावा मिलेगा। जो भी मुझ में डिप्रेशन, तनाव, रुकावट, बाधा या विलंब की स्थिति बन रही है, उससे मुक्ति पाने में मंगल देवता मुझे सबसे ज्यादा सहायता करेंगे। मंगल देवता और सूर्य दोनों ही मेरे पराक्रम भाव को बढ़ावा दे रहे हैं। यदि आप मार्केटिंग, सेल्स, फिल्म इंडस्ट्री या संचार माध्यमों से जुड़े हुए हैं, तो आप इस माध्यम का उपयोग करके अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं। हालांकि अब परिवर्तन केवल संचार के माध्यम से ही संभव है। इस समय परिवर्तन का माध्यम आप ही होंगे। मुझे विश्वास है कि मुझ में आवश्यक साहस और आत्मविश्वास इस भूमिका के लिए मौजूद है। कहा जाता है कि मंगल की 3 दृष्टियां होती हैं, जबकि सूर्य के पास केवल एक। इसलिए मंगल की दृष्टि चौथे भाव पर पड़ेगी। चौथी दृष्टि आपके छठे भाव पर पड़ेगी। यदि पहले से ही कोई रोग आपको परेशान कर रहा है, तो छठे भाव में चौथी दृष्टि से आपको उस रोग में कुछ सुधार आने की उम्मीद दिखाई दे सकती है। शायद आपको अपने दर्द को दूर करने वाली कोई दवा मिल जाए।
यदि आपके ऊपर पहले से ही बहुत ऋण है तो मंगल देवता, जो कि साहस के देवता हैं, छठे भाव से आपको साहस देंगे कि आप ऋणों को चुकाने के लिए कुछ न कुछ उपाय करें। आपको ऋणों से छुटकारा पाने में मदद मिल सकती है। यह स्थान आपके शत्रुओं का होता है। जब मंगल शत्रु भाव पर होता है तो शत्रु लंबे समय तक हमें परेशान नहीं कर पाते। इसका अर्थ है कि हम में ऐसी शक्ति आ जाती है कि शत्रु भी इस समय नतमस्तक होकर हमारे सामने उपस्थित हो जाते हैं। दूसरी ओर यही मंगल देवता और सूर्य की दृष्टि आपके भाग्य पर पड़ेगी। हमने पिछले वीडियो में भी बार बार बताया था कि जब भगवान सूर्य इस भाव को देखते हैं तो एक फोकस लाइट की तरह आपके भाग्य पर ध्यान केंद्रित हो जाता है। भाग्य स्थान वह स्थान है जहां हमने 100% प्रयास किया है लेकिन 100% परिणाम नहीं मिल रहा है। ऐसी स्थिति में भाग्य कमजोर होता है। इस समय पर सूर्य की रोशनी पड़ रही है जिससे भाग्य की जागृति भी संभव है। दूसरी ओर मंगल की दृष्टि भी पड़ेगी जिससे हम में साहस आएगा। सूर्य देवता के पास एक दृष्टि है और मंगल देवता के पास भी एक दृष्टि है, अर्थात इनकी अष्टम दृष्टि जिस भाव पर पड़ती है वह स्थान किसी कारण से संरक्षित हो जाता है। यदि करियर की दृष्टि से कोई समस्या है तो माना जा सकता है कि मंगल देवता उसे संरक्षित करेंगे। मतलब यदि आपकी वर्तमान नौकरी में छंटनी होने की आशंका है तो आपको वहां प्रोटेक्शन मिल गया है। यदि आप नौकरी बदलना चाहते हैं तो भी आपको प्रोटेक्शन मिला हुआ है। जी हां भाई, मैं आपके साथ हूं। यदि आपके करियर में कोई बड़ा बदलाव होने जा रहा है तो भी चिंता की बात नहीं है, क्योंकि हमारा करियर ही दर्शाता है कि हम नौकरी करेंगे या व्यापार। चाहे आपका पेशा कुछ भी हो, इस समय आपको प्रोटेक्शन मिला हुआ है। मतलब आप अपने काम को खुलकर कर सकते हैं और अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए अधिक प्रयास कर सकते हैं। ग्रहों की अनुकूल स्थिति सदैव बनी रहती है। माना जाता है कि जब भी हमारे ग्रह अनुकूल होते हैं या फिर जब भी हमारे ग्रह प्रतिकूल होते हैं, उस समय हमें अच्छे या बुरे परिणाम देखने को मिलते हैं। इस समय ग्रहों की अनुकूलता इसलिए अच्छी हो गई है क्योंकि दोनों अपने अच्छे स्थान पर उपस्थित हैं। अब इनके प्रभाव को और बेहतर बनाने के लिए हम सदैव की तरह भगवान सूर्य को नमस्कार करेंगे। हां, भगवान सूर्य नमस्कार से प्रसन्न होते हैं। इसीलिए कहा जाता है, हे भगवान सूर्य, मेरे जीवन में जितने पाप हैं, जितना अंधकार है, उन्हें आप दूर कीजिए और मैं आपको नमस्कार करता हूं। भगवान सूर्य को प्रणाम कीजिए और यदि संभव हो तो जलाभिषेक भी कीजिए। ऐसा करने से भगवान सूर्य की कृपा मिलेगी। भगवान सूर्य आपके 12वें घर के स्वामी हैं, इसलिए वे आपके खर्चों, हानियों और चिकित्सा से संबंधित सभी चीजों को प्रभावित करते हैं। अतः यदि आप चाहते हैं कि आपके खर्च और हानि रुक जाएं, तो भगवान सूर्य की कृपा लेते रहिए। मंगल देव की कृपा भी आपके साहस के लिए उपयोगी होगी। मान्यता है कि आपके जीवन में यदि कोई परिवर्तन लाना है तो मंगल एकमात्र ऐसे देवता हैं जो इसे कर सकते हैं। यह उनके परिवर्तन का समय है। मतलब मंगल ने राशि परिवर्तन करके अपनी स्वयं की राशि पर आ गए हैं। मंगल का संबंध हनुमान जी से माना जाता है, इसलिए जो लोग हनुमान जी की पूजा और आराधना करते हैं उन पर हनुमान जी की अनुकंपा बनी रहती है और मंगल ग्रह से कोई दुश्मनी नहीं होती। मंगल का स्वरूप ही हनुमान जी जैसा हो गया है। वे दोनों ही साहस के देवता माने जाते हैं। अपने साहस से ही इन्होंने संसार पर विजय प्राप्त की थी। हनुमान जी ने अपने अंदर के शक्ति का प्रयोग करते हुए एक विशाल पर्वत को उठा लिया था। यह उनकी भक्ति और भगवान राम के प्रति समर्पण का प्रमाण था। इसी तरह हमारे जीवन में भी हनुमान जी की शरण में जाने से हमारी समस्याएं और परेशानियां दूर हो सकती हैं। हनुमान जी के प्रति आस्था और भक्ति रखने से हम अपने जीवन में सकारात्मक परिवर्तन ला सकते हैं और खुशहाली का मार्ग प्राप्त कर सकते हैं। आशा है कि आप सभी ने इसे समझ लिया होगा। अगर मेरा समझाना आपको प्रभावी लगा हो तो कृपया हमेशा की तरह इस वीडियो को लाइक और कमेंट करना न भूलें। और हां, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी जरूर करें। फिर से आप सभी का दिन मंगलमय हो, यही कामना के साथ जय श्री राम।